नमस्ते मित्रों, जय श्री राम, जय रेवर्थ। तो भाई सभी को शुभ दीपावली। और आज ऋषि दयानंद जी का बलिदान दिवस भी है। तो बात करूंगा मैं आप सभी से ऋषि दयानंद जी के बारे में बात करेंगे, ताकि हम सभी को प्रेरणा मिले उनके जीवन से। निश्चित रूप से योगी और ब्रह्मचारियों के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो अभी मैं ये तुलसी के पत्ते और ये सब तोड़ने लग रहा हूँ, क्योंकि शाम को हवन करना है ना। तो अभी इनको ज़रा तोड़कर धोकर और सुखा देंगे, ठीक है। धोना जरूरी है। धोना जरूरी इसलिए है मित्रों, क्योंकि कीट पतंगे जनावर आदि होंगे तो साफ हो जाएंगे, निकल जाएंगे और ये हवन करने के लिए बढ़िया हो जाएंगे, ठीक है ना। पत्ते जो हैं, थोड़ा मरवे के पत्ते तोड़ लेते हैं। ये भी सब जड़ी बूटियाँ ही है मित्रों। अभी मैं आप सभी को दिखाऊंगा, कुछ पतंजलि से सामान लेकर आया और सामग्री भी दिखाऊंगा मैं आप सभी को, कि सामग्री के लिए ज़्यादातर दुखी रहता है व्यक्ति, सामग्री अच्छी मिलती नहीं है। लेकिन मैं एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा आप सभी को जो कि काफ़ी अच्छी है और बढ़िया है। और आज फूल भी, गुलाब के कुछ पत्तियां भी लेकर आया, बढ़िया हवन करें एकदम सुगंधित, ठीक है ना। समस्या क्या हो रही है कि लोगों ने ना, पता है क्या करा मित्रों, हिंदुओं ने खासतौर से क्या कर दिया कि बम तो ज़्यादा फोड़ने लग गए लेकिन हवन छोड़ दिया। भाई बम फोड़ने फोड़ो, कोई समस्या नहीं है बम फोड़ने से, ठीक है ना, लेकिन हवन मत छोड़ो भाई। अनुपात वही मैं बताता हूँ आपको, 100 रुपये का हवन करो तो 500 रुपये का 100 रुपये का बम फोड़ो तो 500 रुपये का हवन कर लो भाई, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है कभी भूलो मत। इस अनुपात में करोगे ना फिर कोई समस्या नहीं है। फिर होगा क्या, तुम अपना बम भी फोड़ लोगे, प्रदूषण अपने हिस्से का खत्म भी कर दोगे, ठीक है। लेकिन वही है, ज़्यादातर व्यक्ति हवन करते नहीं। आप किसी भी हिंदू से पूछ लो, हवन करता भाई? नहीं करता। लेकिन हाँ, जो आर्य होंगे ना वो हवन जरूर करते हैं। आर्यों का एक चीज़ है, आर्य अपने धर्म के पक्के होते हैं, ठीक है ना, वो कभी हवन नहीं छोड़ते। लेकिन हिंदुओं में ज़्यादातर देखा जाता है कि वो अपने धर्म के पक्के भी नहीं होते और ना ही अपनी संस्कृति सभ्यता को ढंग से मानते हैं। बस एक भावनाओं में कोई उकसा देता है, उसी तरीके से कार्य करते हैं वो बस। तो यही कहूँगा भाई, वेद के मार्ग पर आ जाओ हिंदू भाइयों और आर्य बन जाओ, ठीक है ना। अभी तो कम है भाई, क्योंकि हवन मैंने बड़ा हवन करना अच्छा खासा। और बढ़िया देख रहे हो, घी का टीन लेकर आया हूँ बाबा रामदेव का, पतंजलि का गाय का घी। 100% तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। उस अच्छा ही घी है, कोई ऐसी ख़राब वाली बात नहीं है। वही बात है कि 60% तो इससे लाभ मिलेगा ही मिलेगा, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा इससे, ठीक है ना। और कुछ नहीं होता, नारियल का जो घी होता है, नारियल का जो तेल होता है, उससे भी हवन कर सकते हो तुम। समझ में आई बात? अगर नारियल का तेल भी तुम्हारे पास शुद्ध है, गाय का घी नहीं है, तो उससे भी किया जा सकता है हवन। एक आचार्य जी बता रहे थे, उन्होंने इसमें बड़ी खोजबीन करी है, तो वो मुझे बता रहे थे कि नारियल के तेल से भी किया जा सकता है। देखो उतना लाभ नहीं है। अगर गाय के घी से 100% लाभ मिलता है तो नारियल के तेल से 20-30% लाभ मिल जाएगा, ठीक है ना। अब आपातकाल में क्या करे, तो ये चीज़ है भाई, ठीक है भाई। एक तो ये चीज़ होगी अपनी, एक अपनी होगी समीधा, धूप में सुखा दिया, बिनो शामों काट लूँगा। और एक ये अपना घी लेगा आया था पतंजलि का 5 किलो का, ज़्यादा नहीं, 3200 रुपये का आया था ये। और ये बता रहा था मैं दिव्य पे, ठीक है ना, जड़ी बूटी वाली चाय जो है बाबा रामदेव की दिव्य पे। तो इसके अंदर ना काफ़ी सारी वो है औषधियाँ, देख रहे हो, बहुत सारी औषधियाँ इसके अंदर। तो इसका तुम प्रयोग कर सकते हो अपना हवन के लिए। तो वही हमारी समीधा भी सूख कर तैयार हो चुकी हैं और काट भी ली मैंने इसमें से ये, ठीक है। तो ये बढ़िया समीधा तैयार हो गई है। ये हवन सामग्री आप सभी को दिखा रहा हूँ। ये तुलसी के पत्ते हैं, ये कुछ सामग्री थी, ये घी है, ये गुलाब के पत्ते हैं, ये देख रहे हो दिव्य पेय है बाबा रामदेव की, ठीक है। जिनको नहीं मिलती है सामग्री, सामग्री सबसे अच्छी यही है। इसके अंदर काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ हैं जो ये बना रखी ना बाबा रामदेव ने दिव्य पेय। ये देखिए, निकाल ली इसमें से मैंने इतनी, ठीक है। इसी में अपने पत्ते हो गए, इसी के अंदर ये गुलाब के भी मिला दिए। और आपके पास में जो काजू बादाम किशमिश वगैरह हो ना, वो भी इसमें मिला सकते हो। कुछ इसमें अलग से चावल मिला सकते हो, इसके अंदर बहुत कुछ मिला सकते हो। इसके अंदर आप अर्जुन की छाल मिला सकते हो, सारी झाड़ की जड़ी बूटी आप इसमें मिला सकते हो। लेकिन ये बाबा रामदेव जो दिव्य पेय है ना, इसके अंदर लगभग सारी चीज़ है इसके अंदर, ठीक है ना। अब इसी में हम थोड़ा सा ये घी डाल देते हैं, ठीक है भाई। ये घी डाल दिया।
और अब इसको अच्छे से मिला देते हैं। ये बन जाएगी हमारी सुगंधित सामग्री। हवन सामग्री में ऐसा अच्छी चीज़ें मिलानी होती हैं, हमेशा अच्छी चीज़ें डाला करो, जो तुम खुद खाने पीने में प्रयोग कर सकते हो ना, वो चीज़ें। गलत चीज़ें मत डालो कभी भी अग्नि को, क्योंकि तुम अग्नि को खिला रहे हो, बदले में सूक्ष्म रूप में वो तुम्हारे को देगी, ठीक है ना। वायु का बल बढ़ाएगी, तुम्हारे सुगंधित वायु तुम्हारे फेफड़ों में जाएगी, रोगों को दूर करेगी, आसपास के लोगों के नाक के द्वारा उनके शरीर में जाएगी, उनको लाभ पहुँचाएगी। आसपास जीव जंतु हैं उनको लाभ पहुँचाएगी, पेड़ पौधों को, हर चीज़ को ये लाभ पहुँचाएगी और आनंद देने वाली चीज़ होती है, ठीक है मित्रों। नमस्ते मित्रों, जय श्री राम, जय रेवत। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, मैंने अपना बम वगैरह ही फोड़ लिए और जो हवन है वो भी कर लिया, ठीक है। तो अपना ना हिसाब किताब सीधा सा है, पूरा करके रखते हैं, ठीक है ना, किसी चीज़ को नहीं छोड़ते हैं। वैसे मैं कभी बम वगैरह फोड़ता नहीं हूँ, कई सालों बचपन में फोड़ा करता था, छोड़ दिया था, पर सोचा कि अब की बार थोड़ा से भटका लेते हैं, कुछ नहीं होता। बाकी वही सिद्धांत है अपना भाई, 100 रुपये का बम फोड़े तो 500 रुपये का हवन बिक रहा है। और आप सभी को कहना चाहूँगा कि आज ऋषि दयानंद जी का बलिदान दिवस है, तो आज के दिन उन्होंने शरीर त्यागा था, ठीक है। और आज मैं ऋषि दयानंद जी के महाराज के बारे में आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। थोड़ी सी उनके बारे में ना बातचीत करेंगे, क्योंकि देखिए होता क्या है मालूम है आपको, जब हम बात करते हैं ना, मतलब जैसे कोई योगी है, संत है, महात्मा है, ईश्वर के विषय में बात करते हैं, जैसे ब्रह्मचारी राम मूर्ति जी बहुत बड़े पहलवान और हुए हमारे देश के अंदर, तो उनके विषय में बात करते हैं तो एक अलग ही मतलब कि हमारे को उनसे प्रेरणा मिलती है, ठीक है। ऐसे ही योगियों के बारे में बात करते हैं, उनसे प्रेरणा मिलती है। देखिए, ऋषि दयानंद जी जो थे क्रांतिकारियों के गुरु कहे जाते हैं, ठीक है। आपको मैं बता दूं, जैसे भारत के अंदर जो था, जब क्रांतिकारी थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सारे क्रांतिकारी लगभग, उसमें से लगभग सभी आर्य समाज को मानते थे, वेदों को मानते थे, ऋषि दयानंद को मानते थे। और कुछ क्रांतिकारी थे जो नहीं भी मानते थे, लेकिन वो प्रभावित थे। लेकिन उन सबका ठिकाना एक ही हुआ करता था पूरे भारत में, आर्य समाज मंदिर या फिर कोई आर्य का घर परिवार, ठीक है ना, वहीं पर उनको शरण मिला करती थी। क्योंकि इतना जो साहस है ना, इतना जो जिगर था, वो केवल आर्य समाजी में हुआ करता था। उस समय में जब अंग्रेजों का इस देश के ऊपर शासन चला करता था, उस समय की बात है ये। साधारण व्यक्ति जब क्रांतिकारियों को डकैत बोलिया करते थे ना, यहाँ के जैसे चंद्रशेखर आजाद को और उसकी माँ को, उनकी माँ को जो है डकैत की माँ, इस तरीके से बोला करते थे। उस समय आर्य समाजी क्रांतिकारियों का सहयोग किया करते थे। मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार भारत के अंदर क्रांतिकारियों का गढ़ आर्य समाज हुआ करता था, उसी प्रकार इंग्लैंड में उन गोरों की छाती पर एक भवन का निर्माण हुआ था, जिसका नाम था इंडिया हाउस। और उसका निर्माण क्या था, श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने, ठीक है। क्रांतिकारियों के आदि गुरु कहे जाते हैं वो भी। तो इंग्लैंड में जितनी भी क्रांतियां हुई है ना, जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, श्याम जी कृष्ण वर्मा जी के इंडिया हाउस से ही हुई हैं। और श्याम जी कृष्ण वर्मा को इंग्लैंड में जाने की, क्रांति करने की प्रेरणा किसने दी थी, ऋषि दयानंद ने। मुंबई में जब सबसे पहले आर्य समाज की स्थापना हुई थी, उस समय दोस्तों जो सबसे पहले सदस्य बने थे आर्य समाज के, वो कौन थे, श्याम जी कृष्ण वर्मा जी थे, ठीक है। तो एक कट्टर आर्य समाजी थे। और देखिए, आर्य समाज है क्या, आर्य समाज एक क्रांतिकारियों का संगठन है, जो कि देश और राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं, धर्म के लिए कार्य करते हैं, अंधविश्वास पाखंड वगैरह के विरुद्ध बोलते हैं हमेशा। और जो ये जातिवाद फैलाते हैं उनके विरुद्ध बोलते आए हैं हमेशा। क्योंकि वेद ही हमारा मूल धर्म ग्रंथ है और रहा है। आप महाभारत रामायण पढ़ लीजिए, वेद हमारा मूल धर्म ग्रंथ रहा है। वर्तमान में लोग इसको मानते नहीं है वेदों को, इसी मारे आप उन्हें घर में दुनिया भर के पाखंड देख सकते हैं, ठीक है ना। दुनिया भर के पाखंड घर में चलते हैं, सीपी से चलते हैं, क्योंकि वेदों को मानते नहीं, ठीक। आप सभी को एक बात कहना चाहूँगा, यदि आप अपने जीवन में सुधार लाना चाहते हैं ना मित्रों, तो भाई सत्यार्थ प्रकाश एक एकलौती ऐसी पुस्तक है जो कि आप सभी को पढ़नी चाहिए, हर हालत में पढ़नी चाहिए। जो इस पुस्तक को पढ़ लेगा ना, उसमें से लगभग हर एक व्यक्ति एक अलग ही किस्म का व्यक्ति बन जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल जी को पढ़ना, आप उनकी जीवनी पढ़ना, आपको पता चलेगा कितना महत्वपूर्ण। राम प्रसाद बिस्मिल जी को जो जानकारी मिली थी विशेष योग उपासना ब्रह्मचर्य के बारे में, कहाँ से मिली थी, शुरुआत कहाँ से हुई थी, उस पुस्तक से। किस पुस्तक से, सत्यार्थ प्रकाश से। मैं लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे जाना और वहां से आप डाउनलोड करना। अलग अलग भाषा में आपको मिल जाएगी, भारतीय कई भाषाएं, विदेशी कई भाषाएं हैं, जो सी भाषा आपको पसंद हो वो कर लेना आप डाउनलोड और उसको पढ़ना।
आपकी उन्नति होगी, आपका विकास होगा, ठीक है ना। और एक बात और कहना चाहूँगा, देखिए जैसे कि बम है, दिवाली है, अब की दिवाली, अगली दिवाली कभी भी आए, जब भी आती है, बम फोड़े जा सकते हैं, कोई ऐसी वो नहीं है अगले नहीं फोड़ने चाहिए, फोड़ सकते हो, लेकिन अति किसी चीज़ की नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 10-10, 20-20, 30-30 हज़ार रुपये का, 50-50 हज़ार रुपये का बम खरीद के उनका नाश करे जा रहे हैं। वो होता है सत्यानाश करना। आपका सीधा सा नियम होना चाहिए, 200 रुपये का बम लिए, फोड़ लिए, और बाकी आपका जोर होना चाहिए हवन करने पे, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000, जितना आपका सामर्थ्य है उतना हवन यज्ञ पे लगाओ अपना। देखिए ये बात तो हम सभी जानते हैं, बम फोड़ने से प्रदूषण फैलता है, इसमें कोई शंका नहीं है, ठीक है। लेकिन आप अपना उत्साह के लिए, अपना अच्छे मतलब पसंद है आपको, फोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हवन जरूर कीजिए भाई, क्योंकि हवन हमारी संस्कृति है, हवन हमारी सभ्यता है। अग्निहोत्र में जो पहला अनाज जो खेत में होता है वो डाला जाता है, तो उसकी आहुति दीजिए और बढ़िया सामग्री बनाइए, आनंद ही आनंद, आपका जीवन बदल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा आपको इस चीज़ से आनंद मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है भाई, बाकी आगे आपकी इच्छा भाई, मैं तो सुझाव देना तो मैंने दे दिया आपको, अब आगे जो करना है वो आप सभी कर सकते हैं। तो ठीक है जी, नमस्ते, जय श्री राम, जय रेवर।